व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस भी साथ ही साथ यहाँ पर मैं शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि फिर लास्ट में रह जाता है थोड़ी थोड़ी बातें। चेन्नई पेट्रो को लेकर के सर सवाल आया है, 1304 के भाव पर खरीदारी की हुई है। लोकेश सर, आपका नजरिया क्या रहेगा? बने रहना चाहिए। बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, रिजल्ट काफी अच्छा आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैं रिजल्ट बात कर रहा हूँ एमआरपीएल की, तो सेम टाइप की कंपनी है, तो इसका भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसी दायरे पे ये कंपनी चल रही है। मल्टीपल 6 या 7 के पी मल्टीपल में है। 3,000 करोड़ के मार्केट, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट है, जहां 18-19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न, बहुत बेहतरीन फंडामेंटल्स। एक ही दिक्कत है, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ा हुआ कंपनी है, रिफाइनरी काम करता है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले, बट इसको होल्ड किया जा सकता है। मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, तो इसमें बने रहिए। 1300 का भाव चल रहा है, मुझे लगता है 1420-30 का मूवमेंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा, जो भी आप रख रहे हो उसमें स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जरूरी है। चलिए, अपने बाइंग प्राइस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, ठीक है। गौरव सर, आपसे टाटा केमिकल, आप जरा चार्ट देख लीजिए, इस पर नजरिया जानना चाह रहे हैं कि क्या किया जाए। और इसके अलावा मनीष सर, आप रिको ऑटो का चार्ट देख लीजिए, 138 के भाव पर खरीदारी कर रखी है। गौरव सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। केमिकल की अगर आप बात करें तो एक मेजर सपोर्ट जोन था 691 के लेवल के आसपास, कि अभी फिलहाल उसी के आसपास कामकाज कर रहा है। उससे नीचे अगर आता है, जबकि मैं डेली चार्ट पर आप अगर देखें तो एक प्रॉपर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये सपोर्ट सस्टेन करता है तो 730 से लेकर 760 तक के लेवल आप इस स्टॉक में बिल्कुल देख पाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि अगर 688 से लेकर 690 तक का लेवल अगर इससे नीचे अगर स्टॉक स्लिप करता है तो एक 30 से 40 पॉइंट का डाउन मूव लेवल भी मैं बता देता हूँ। एक 650 के आसपास तक के लेवल आप इसमें देख पाएंगे। नेक्स्ट सपोर्ट वहां पर बनता है। तो फिलहाल अगर कोई इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो फिलहाल ये एक अच्छा पॉइंट है 690 का। अगर स्टॉक उससे नीचे आता है तो आप इसमें एक 655 से लेकर 650 के आसपास एक पार्शियल क्वांटिटी फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपरी लेवल पर अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 740 से लेकर 765 तक का टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट करिए। और निचले लेवल पर अगर आप टारगेट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाह रहे हैं तो एक 640 का एक छोटा स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो 740 से लेकर के 765 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस भी मेंटेन करने की सलाह दी गई है 640 का, ठीक है। मनीष सर, रिको ऑटो पर आपकी राय? बिल्कुल, रिको ऑटो स्टॉक काफी अभी मुझे एक अच्छे जोन में दिख रहा है। तो आप यहाँ पे जो एक फ्रेश बाइंग पोजीशन अगर बनानी है तो हम लोग 130 के आसपास में बना सकते हैं, और यहाँ पे इसका एक इमीडिएट सपोर्ट भी 130 के आसपास का है। और अगर एक मेजर सपोर्ट की बात करें तो 120 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट है। और ऊपरी स्तर की बात करें तो 140 के आसपास में एक हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। और मुझे लगता है कि 130 के आसपास में फ्रेश बाइंग एक अच्छी रहेगी, और यहाँ से हम लोग जो अपना टारगेट देख सकते हैं 160 से लेके 165 तक का। चलिए, ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल लोकेश सर आया है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के, क्या पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए करंट लेवल पर सही रहेगा? जी, रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है इसका, तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पे आप इसको रख सकते हो। ऊपर के लेवल से जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है 350-360 के लेवल से, क्योंकि वहां पर एक रेजिस्टेंस जोन था प्रीवियस हाई का। आपको याद हो, हमने कई बार बात की है, इस जगह पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा। एक बार ये 365-370 निकलेगा, उसके बाद 430, 480 और 510, 520 तक का टारगेट हमारा है यहाँ पर। तो अभी तो बने रहने का ही सलाह रहेगा, करेक्शन है और ये अपॉर्चुनिटी होगी थोड़ा सा नीचे अगर और मिलता है तो एड ऑन करने का। चलिए, ठीक है। गौरव सर, यहाँ पर आरिफ लखनवी जी हैं, उनका सवाल आया है, दो सवाल है इनके, कि जेएमटीसी इन्होंने खरीदा हुआ है 567 के भाव पर। 2 साल तक इन्होंने जो है यहाँ पर खरीदारी कर रखी है, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि 40,000 है मेरे पास, तो कहाँ लगाया जाए 40,000, या फिर अभी अपने पॉकेट में रखें, जब बाजार चले तब कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढे? बिल्कुल, देखिएगा जीएमटीसी की बात करें तो बिल्कुल अभी फिलहाल मैं होल्ड की ही सलाह दूंगा। और अगर आप 40,000 इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो उर्वशी जी, हमने 2 दिन पहले भी बात की हुई थी कि पेटीएम एक अच्छा खासा अप मूव आने वाले समय में दिखा सकता है। फिलहाल एक करेक्शन जोन में अच्छे खासे रिजल्ट्स आने
एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिली हुई थी। तो अगर आप फिलहाल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1268 के लेवल के आसपास आप इसमें एक फ्रेश एंट्री बन रही है। चलिए ठीक है। इसके अलावा मनीष सर यहाँ पर एसीसी का शेयर आप देख लीजिए, इन्होंने 36 शेयर्स ले रखे हैं एट द प्राइस 1392, अभी चल रहा है 1360, ऑलमोस्ट 2% की डाउनसाइड आज विटनेस हो रही है। आपका व्यू क्या रहेगा? बिल्कुल, ऑल ओवर अगर स्टॉक को हम काफी लंबे समय से एक निचले हमें जो है कि डाउन ट्रेंड में देखने को मिला है, और अभी आपके पास स्टॉक अगर हमें जो है 350 के नीचे निकलता हुआ दिखता है, मतलब 1350 के नीचे, तो हम लोग यहाँ से अपना एक स्टॉप लॉस लेके निकल जाने का ही नजरिया होगा अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है। अगर आपका व्यू लंबी अवधि का है तो बिल्कुल आप स्टॉक में बन सकते हैं। यहाँ पे आपको टारगेट आ सकते हैं 1600 से लेके 1650 तक के। चलिए ठीक है। लोकेश सर, जब भी आपसे बातचीत होती है आप तो चार्ट स्ट्रक्चर को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे प्रदीप यादव जी आए हैं, कह रहे हैं कि 1 महीने में प्रॉफिट जो था वो ऊपर था और 2-4 दिन में ही इनका जो 2 गुना डाउन चला गया पोर्टफोलियो। तो लॉन्ग टर्म में भी इनको क्या कभी प्रॉफिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 से 2.5 साल हो गए हैं, काफी ज्यादा लॉस चल रहा है। अब ऐसे में इन्होंने अडानी टोटल गैस भी ले रखा है एट द प्राइस 686 और स्टॉक और जो इनके पास शेयर्स की क्वांटिटी है 100 शेयर्स है। आपका नजरिया क्या रहेगा? अब प्रॉब्लम कहाँ है और पता है आपको, जे हम बात करते हैं जो हमारा स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, मगर हम जो स्टॉक चूज करते हैं वो चल नहीं रहा, या डाउन साइड जा रहा हो, हमें लगता है बहुत सस्ता हो गया चलो ले लेते हैं, या ऊपर गया निकल आया नीचे थोड़ा सा आगे तो हम लॉस बुक नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगा? अब 2 स्टॉक जैसे आपने इन्होंने बात की है तो अदानी की ही बात करते हैं, ज्यादा नहीं बात करते। 3 महीने का चार्ट पैटर्न में आप देखना, एक पहला अदानी टोटल गैस खोलिए वीकली चार्ट पे, क्योंकि आपने चार्ट दिखाने की बात की है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। एक बार अदानी टोटल गैस खोलिएगा वीकली चार्ट पे। जी सर, आप एक्सप्लेन करते रहिए। आज हमारे जो महारथी हैं जो ये सारी चीजों को काफी बेहतरीन तरीके से समझते हैं, आज वो एब्सेंट है, तो फिर इसी चार्ट पे हमें समझना पड़ेगा जो समझना है। ठीक है, ऊपर ऊपर कोने में देखो लिखा हुआ है, जहां अडानी टोटल गैस लिखा हुआ है उसके पास ही आपका एकदम और ऊपर, हाँ कोने पे, यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है कोने पे लेफ्ट साइड पे, नाम के पास आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आप सिलेक्ट कर पाएंगे कौन सा डेट पे आपको जाना है, वीकली में जाना है, मंथली में जाना है, या कॉमा। जी 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 ठीक है, कोई इशू नहीं है। या आप छोड़िए, अगर आप जहां वहां पर ही आप जाके देखेंगे अदानी एनर्जी सोल्यूशन लास्ट 3 महीने में 40% रिटर्न दिया है। तो सेम ब्रांड की कंपनी, मतलब सेम प्रोमोटर की कंपनी, अगर आप देखेंगे एक कंपनी जो चल नहीं रही है और एक कंपनी चल रही है, आप कौन सा लेके बैठे हो वो तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में 5000 कंपनीज है, आपको 15-20 कंपनी चूज करना है। आरएस को ध्यान दीजिए, मतलब आरएस में तो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ को ध्यान दीजिए, कहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर जाइए, क्योंकि आप कंपनी के अंदर नहीं जा पा रहे हो, कंपनी के फंडामेंटल ज्यादा रीड नहीं कर पा रहे हो, तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, वो है चार्ट। चार्ट में देखने का सिंपल सा तरीका है, 5 साल के बच्चे को पूछिए ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या सीधा जा रहा है। हम दिमाग लगाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये पहले कई बार बोला है, स्टॉक अगर साइडवेज जा रहा है तो साइडवेज जा रहा है, अब ईच एस्पेक्टिव कौन सा सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस कुछ मत देखिए, अभी सीधा जा रहा है सीधा जा रहा है, नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है। ये टेक्निकल पैरामीटर में बोलता है जो हो रहा है वही होता है जब तक वो घूम नहीं जाए। तो इन शॉर्ट अगर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन देखेंगे वो चल रहा है और अदानी टोटल गैस साइडवेज है और साइडवेज अभी चल रहा है, तो कब भूमिका बोलना मुश्किल है। चल ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर नेस्ले इंडिया की तरफ, यहाँ पर क्वार्टर अपडेट्स निकल के आए थे। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें 48% पड़ा है, और बात करें रेवेन्यू की तो उसमें भी 25% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। गौरव सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, इस काउंटर पे कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप करंट लेवल से, क्योंकि अभी भी अगर हम देखिए 1489 के लेवल पर चल रहा है 2.62% के अपसाइड के साथ। गौरव सर, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बिल्कुल उर्वशी जी, नेस्ले की अगर हम लोग बात करें तो
1493 से लेकर 1495 के आसपास के एक लेवल पर एक ब्रेकआउट इसमें बिल्कुल नजर आ सकता है। आरएसआई भी एक बुलिश मोमेंटम ही सजेस्ट कर रहा है। एक हम्म। का क्रॉसओवर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी हमें देखने मिला था। पिछले 4 सेशन की अगर बात करें तो स्टॉक एक आउट परफॉर्म कर रहा है विथ गुड वॉल्यूम्स। तो अभी फिलहाल पर एक फ्रेश बाइंग बिल्कुल यहां से की जा सकती है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो बिल्कुल 1560 से लेकर 1600 तक के लेवल आने वाले समय में बिल्कुल आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा इंडिया मार्ट के भी नतीजे निकल करके आए थे और इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी शेयर में गिरावट देखने को मिली है। और तिमाही में जो नतीजे हैं उनके अगर मेन रीजंस देखें तो इनका जो पेइंग सब्सक्राइबर्स है उनकी संख्या भी घटी है और कस्टमर कलेक्शन की ग्रोथ भी घट करके 8% पर आ चुकी है। सर मनीष सर, आपका नजरिया क्या रहेगा? अभी और दबाव देखने को मिलेगा इस काउंटर पर? हाँ बिल्कुल मैम, अगर इंडिया मार्ट के चार्ट को देखें तो काफी लंबे समय से स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में रहा है और अभी जो है कि इसने अपना रिसेंट में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी ब्रेक किया हुआ है। तो अभी इसमें फ्रेश बाइंग की बिल्कुल सलाह नहीं रहेगी और इसको अवॉइड करके ही चले। चलिए ठीक